बिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एडिफाई इस्लामाबाद अल मुफलिहून। होप यू आर ऑल फाइन। जैसा कि आपको पता है कि एक ये सिलसिला मैंने स्टार्ट किया हुआ डिफरेंट कंट्रीज़ के अबाउट आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, उनके वीज़ा के बारे में, उनके प्रोसेसिंग के बारे में। इस वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो थी E2 बिज़नेस वीज़ा USA के अबाउट। तो उसमें मैंने आपको उसकी सारी डिटेल्स बताई थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। तो आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में सेटल होने का प्लान रखते हैं, वहाँ पे खुद सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पे जाके बिज़नेस करना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं और अपने बच्चों को वहाँ पे तालीम दिलवाना चाहते हैं। आज की मेरी ये वीडियोस उन लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो लोग करते हैं, हाउ मच टाइम टू रिक्वायर्ड फॉर E2 बिजनेस वीज़ा। E2 बिजनेस वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड टाइमिंग क्या है, कितना टाइम लगेगा इसके प्रोसेस को। तो इसके भी 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में इसका जोन सा है वो केस तैयार होता है, सबसे पहले इसका जो केस तैयार होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में फिर इसकी वेरिफिकेशन होगी, जो कि अमेरिका की जो एम्बेसी है इसकी वेरिफिकेशन वो करेगी। अगर आप अमेरिका में जाके यू हैव चेंज योर स्टेटस, अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें कितना वक्त जोन से है वो लगेगा। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर फैक्ट कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, सऊदीया से अप्लाई कर रहे हैं, तुर्की से अप्लाई कर रहे हैं, कतर से अप्लाई कर रहे हैं। आप किस कंट्री से जोन सा है ना वो वीज़ा USA के लिए E2 बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी फैक्ट पे किस कंट्री से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये आलमोस्ट आपके 6 मंथ ले जाएगा, क्योंकि 1 मंथ में तो जस्ट इसका केस ही तैयार होगा। और नेक्स्ट पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से आप E2 बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ से आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रेडी होंगे, आपकी फ़ाइल रेडी होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, प्रिपरेशन होगी उसकी फिर। और बिज़नेस वीज़ा के हवाले से जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो सारे आप रेडी करेंगे, एक प्रॉपर उसकी फ़ाइल आप रेडी करेंगे। वो इनिशिएट अमेरिका में होनी है आपके कंसल्टेंट के थ्रू। उसमें आपके कंसल्टेंट के थ्रू होगी, उसमें आपका वकील शामिल होगा, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल होगा, उसमें आपका कंसल्टेंट है वो शामिल होगा। ये 3 लोग मिलके जोन सा है वो आपका वीज़ा इस सारे प्रोसेस में ऑलमोस्ट आपका 1 मंथ जोन सा है ना वो लग जाए तैयार करने में। वंस योर केस इज़ रेडी विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ऑफ द सबमिशन E2 एप्लीकेशन। इसके अंदर बहुत से मराहिल हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कॉरपोरेट डॉक्यूमेंटेशन, आपका बिजनेस प्लान क्या है, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, और फिर E2 बिज़नेस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा इसमें। और ये कौन को फुलफ़िल करना है, और इवेंचुअली इन सारी चीज़ों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके आपने एक ऑर्डर में ला के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनको फाइल करना है। और एक दफ़ा जब ये सबमिट हो जाएगा तो प्रोसेसिंग टाइम है जो कि मैंने आपको 1 मंथ बताया कि 1 मंथ में आपकी ये जो फाइल है ये रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपको द बॉल विल गो ऑन एम्बेसी। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 और 4 मंथ्स लगेंगे इंटरव्यू की कॉल आने में। 3 और 4 मंथ्स का टाइम आपको मस्त लग जाएगा आपकी इंटरव्यू की कॉल आने में, जब एक बार अपनी आप फाइल जोन सी है वो सबमिट करवा देंगे। उसके बाद 3 और 4 मंथ्स के बाद आपको कॉल आएगी इंटरव्यू। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू में आपका डिसीजन हो जाएगा। और आपका जो डिसीजन होगा वो भी 3 पॉलिसीज़ में होगा। फर्स्ट, आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। सेकंड, या वो आपको डिनाई कर देंगे। थर्ड में यह आता है ना आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे और ना ही वो वीज़ा आपको डिनाई करेंगे। उसमें वो क्या करेंगे, आपकी मज़ीद वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स की मज़ीद वेरिफिकेशन करेंगे आपको कि हमें मज़ीद वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, हमें मज़ीद सवालों के जवाब चाहिए। इस सूरत में वो आपको RFE दे देंगे, रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस। फिर वो दोबारा अपने कंसल्टेंट के साथ शेयर करेगा, जो जिस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो डॉक्यूमेंट्स को दोबारा अटैच करेगा साथ, और फिर से दोबारा जौन से अपनी फ़ाइल को सबमिट करवाएगा। और फिर जब अपनी दोबारा सबमिट करवाएगा तो उसको फिर दोबारा इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो फिर आपका अगेन इस एप्लीकेशन का दोबारा डिसीजन होगा। उसमें लेट्स सी वो आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं या डिनाई करते हैं दोबारा। आई कुड सेफली से अगर आप पाकिस्तान में बैठ के वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 6 मंथ मस्त लग जाएंगे। 6 मंथ का टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा। 6 मंथ जोन से है वो आपका
लग जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई नहीं कर रहे, आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो हर कंट्री की जो सी है वो टाइमलाइन चेंज होगी। डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट टाइमलाइन होगी। अगर आप सऊदीया से अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि सऊदीया का जो है वो A1 मंथ के अंदर आपके इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ है, तुर्की है, ऑस्ट्रेलिया है या यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ से बैठ के आपने US के E2 बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो आपकी टाइमलाइन जो सी है इंटरव्यू की वो डिफरेंट होगी। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे ही हैं जिसमें दिनों में भी आ जाता है, मंथ्स में भी आता है, वीक्स में भी आता है। ये इसकी टाइमलाइन जो सी है वो डिफरेंट है। अब आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी US का विज़िट वीज़ा मौजूद है या वो US में विज़िट वीज़ा पे आए हैं और वो अमेरिका में जाके या अमेरिका में रहकर अपने विज़िट वीज़ा को चेंज करना चाहते हैं E2 बिज़नेस वीज़ा में। हाउ टू चेंज B1 B2 विज़िट वीज़ा इनटू E2 बिज़नेस वीज़ा, वो इसको कैसे चेंज करेंगे उसमें अमेरिका में रहते हुए, तो वो उनका स्टेटस कैसे चेंज होगा, वो अपने स्टेटस को कैसे चेंज कर सकते हैं। मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा ये भी क्वेश्चन करते हैं। तो वो अमेरिका में रह के अगर वो विज़िट वीज़ा के लिए आए हैं और अपना स्टेटस को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उनका जोन सा उनको वीज़ा नहीं ग्रांट होगा। वीज़ा पे US आए हैं और यहाँ पे आके वो वीज़ा को चेंज करना चाह रहे हैं, यानी स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं, उसको E2 में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे रख के बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो ये एक फर्स्ट बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ये अपने माइंड में रख लेनी चाहिए कि वो अपना वीज़ा नहीं चेंज करेंगे बल्कि उनका स्टेटस चेंज होगा। और उस पर जो उनको डॉक्यूमेंट मिलेगा उस पर ये लिखा होगा डेट योर स्टेटस हैज़ बीन चेंज फ्राम B1 B2 टू E2, यानी उनका स्टेटस चेंज हो गया, उनका वीज़ा चेंज नहीं हुआ। अब वो अमेरिका में रह के बिज़नेस कर सकते हैं, किसी भी किस्म का वो बिज़नेस वहाँ पे रह के स्टार्ट कर सकते हैं। उनको वहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा, वो अपनी फैमिली को अपने पास रख सकते हैं, उनको वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी जो एक अमेरिकन शहरी के पास होंगी, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। और जब उनको एक बार ये स्टेटस मिल जाता है तो वो वहाँ पे अपने बच्चों को, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पे अपने बच्चों की उनकी एजुकेशन है वो भी उनको फ्री होगी। इस वीज़ा की सबसे बड़ी जो सी है इस वीज़ा का जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो यही है कि वो अपने बच्चों को वहाँ पे रह के फ्री तालीम दिलवा सकते। एक बार जब आपको ये स्टेटस मिलेगा तो वो तमाम बेनिफिट मिलेंगे आपको जो कि एक अमेरिकन शहरी को मिलते हैं। तो इस वीज़ा पे आप वहाँ पे रह के हर किस्म का बेनिफिट वहाँ पे हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि आपका सिर्फ स्टेटस चेंज हुआ है। इन केस अगर आपको एमरजेंसी में जाना पड़ जाए, अब कंट्री को छोड़ना पड़ जाए या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना पड़ जाए तो आपका स्टेटस चेंज हुआ है, आपकी दोबारा इस US में एंट्री मुश्किल हो जाएगी। व्हेन यू हैव लेफ्ट एंड देन यू वांट टू कम अगेन, अगर आप एक दफ़ा इसको छोड़ गए और दोबारा आना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको दोबारा से वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा उसी सारे प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी जो प्रोसीजर आपने पहले किया है, और दोबारा आपको 1 to 6 मंथ जोन सा है वो इस प्रोसीजर में आपका टाइम लग जाएगा। यानी कि आपको स्टेटस मिला हुआ है, आपको वीज़ा नहीं मिला हुआ। अगर आप एक दफ़ा US से लेफ्ट कर जाते हैं तो आपको अगेन जोन सा ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप विज़िट वीज़ा पे अमेरिका जा रहे हैं या विज़िट वीज़ा में आप अमेरिका में मौजूद हैं और उसको आप E2 में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो ये आपका 15 दिन का प्रोसेस हो। अगर आप इसको प्रीमियम प्रोसेस में करवाना चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर आपके पास डिसीजन आ जाता है और इसकी फ़ीस जो सी है वो $2800 है। इन केस अगर आपको 15 दिन के अंदर डिसीजन नहीं मिलता तो आपकी जो $2800 आपकी जो फ़ी है वो आपको वापस मिल जाएगी प्रीमियम प्रोसेस में, और ये यहाँ का रूल है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 3 लोगों की मस्ट ज़रूरत होगी, बिजनेस कंसल्टेंट, वकील और चार्टर अकाउंटेंट। ये 3 पर्सन आपके लिए मस्ट होंगे जिनकी आपको ज़रूरत होगी वीज़ा की अपनी फ़ाइल तैयार करवाने के लिए, वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए। ये वो सारा प्रोसेस था जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह आप जोन सा अपना यहाँ से B1 B2 वीज़ा पे पाकिस्तान से जाके वहाँ पे रह के आप अपने वीज़े को, अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, E2 बिज़नेस वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे रह के बिज़नेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रोसेस के लिए 3 पर्सन की ज़रूरत होगी, आपका बिज़नेस कंसल्टेंट, चार्टर अकाउंटेंट और वकील। इन 3 बंदों की आपको ज़रूरत होगी जो आपका वीज़ा में आपकी हेल्प करेंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।